मैं करोड़पति बिजनेसमैन बाप का इकलौता बेटा था। मेरे साथ कुछ यूं हुआ कि एक दिन मेरा दोस्त मुझे उन गलियों में ले गया जहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती थी। गली में घुसते ही खूबसूरत लड़कियां इशारा करके अपने पास बुला रही थी, लेकिन जब चंदा नाम की कोठे पर नाचने वाली लड़की मुझे दिखी तो मैं उसे देखकर दंग रह गया। उसे देखकर ऐसा लगा कि इससे ज्यादा खूबसूरत तो कोई भी लड़की नहीं हो सकती है। मैं तो उसकी शराबी आंखों में डूब गया। फिर मैं अक्सर उससे छुप छुप कर मिलने जाया करता था। मैं हर शाम को चंदा से मिलने जाता था। मेरी और चंदा की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसलिए कुछ दिनों के बाद मैंने चंदा से अपने प्यार का इजहार कर दिया। मैंने चंदा से कहा कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वो बहुत खुश हुई। चंदा तो इस रिश्ते से बहुत खुश थी, मगर आगे का रास्ता बहुत मुश्किल था। मैं चंदा से शादी करके उसे किराए के घर में ले गया। मैंने सोचा कि कुछ समय गुजर जाएगा तो चंदा को अपने माँ बाप से मिलवा दूंगा। मैंने और चंदा ने उस घर में अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत की। हम दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। हमारी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजर रही थी। लेकिन फिर वो हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी चंदा का फोन आया कि मुझे मार्केट जाना है। मैं शाम को ऑफिस से घर पहुंचा, लेकिन तब तक वो वापस नहीं आई थी। मैं बहुत परेशान हो रहा था कि आखिर कहाँ गई होगी। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मुझे हॉस्पिटल से फोन आया। मुझे बताया गया कि आपकी पत्नी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं फौरन हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर ने मुझे बोला, माफ कीजिएगा, ये कोमा में चली गई है। हम बता नहीं सकते कि कब तक होश में आएगी। ये सुनकर मैं बहुत रोया। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मुझे संभलने का मौका ही नहीं मिला। मैं हर दिन हॉस्पिटल की बेंच पर घंटों बैठा रहता, लेकिन डॉक्टर मुझे चंदा से नहीं मिलने देते थे। वो कहते थे कि मरीज के पास हम किसी को भी ज्यादा देर के लिए नहीं छोड़ सकते। डॉक्टर मुझे हर रोज 10 मिनट के लिए चंदा के पास जाने देते थे। आज जब मैं चंदा से मिलने गया तो मैंने देखा कि उसने हॉस्पिटल की ड्रेस नहीं पहनी हुई थी। मैंने नर्स से पूछा कि ऐसा क्यों है, तो वो बोली, मरीज हॉस्पिटल की ड्रेस से तंग हो जाते हैं, इसलिए हम मरीज के साथ ऐसा ही करते हैं, और अब हम हर रोज आपकी पत्नी के कपड़े चेंज कर दिया करेंगे। मैंने नर्स से पूछा, चलो कपड़े तो आप लोग कर देते हो, लेकिन ये चेहरे पर मेकअप क्यों करते हो, आखिर ये सब क्या है। मैंने देखा कि नर्स मेरे सवालों से बहुत घबरा गई थी। मुझे अब चंदा की बहुत फिक्र हो रही थी कि कहीं उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि अब उस हॉस्पिटल की असलियत जानकर ही रहूंगा। मैंने इरादा कर लिया था कि रात को घर नहीं जाऊंगा और खुद ही देखूंगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं सारी रात बाहर कुर्सी पर बैठा रहा, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने चंदा के पास जाने की इजाजत नहीं दी थी। मैंने हॉस्पिटल के एक डॉक्टर को बहुत सारे पैसे देकर उसे अपने साथ मिला लिया। अब मुझे रात का बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही रात हुई, मैंने उस डॉक्टर की ड्रेस पहन ली। मुझे चंदा के कमरे में जाने से कोई नहीं रोक रहा था। आज मैं बड़े आराम से चंदा के कमरे में चला गया, मगर ये क्या, मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई, क्योंकि चंदा का बेड तो खाली था, वहां तो चंदा नहीं थी। मैं बहुत परेशान हो गया और सोचा कि आखिर वो कहाँ जा सकती है। मैं बाहर निकल आया। मैं अपने चेहरे पर मास्क लगाकर उस नर्स के पास चला गया जो चंदा के कमरे में बाहर चक्कर लगाती थी। मैंने उससे पूछा कि इस कमरे के मरीज कहाँ हैं, तो वो बोली, रोज जहाँ जाती है आज भी वहीं गई है। मुझे लगा कि मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं सुन पाऊंगा। मैंने धड़कते दिल के साथ उससे पूछा, वो कहाँ जाती है, तो वो बोली, आप ज्यादा होशियार मत बनो, आपको तो ये सब कुछ पता है, मुझे क्यों फंसा रहे हो। मेरे लिए ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। मैंने डॉक्टर की ड्रेस उसे वापस कर दी और खुद अपने कपड़े पहनकर वापस हॉस्पिटल की बेंच पर बैठ गया। सुबह के 7 बज गए थे। चंदा हॉस्पिटल नहीं आई थी। नर्स मेरे पास से गुजरी तो मैंने उससे पूछा कि मैं अपनी पत्नी से मिलकर जाना चाहता हूँ, तो बोली, अब जाकर मिल सकते हो, आपके पास 10 मिनट है। मुझे इजाजत मिल गई तो मैं बड़ी तेजी से चंदा के कमरे में दाखिल हुआ। चंदा अपने बेड पर मौजूद थी। उसने आज फिर से कपड़े चेंज किए हुए थे और हर रोज की तरह उसके चेहरे पर मेकअप के निशान भी थे। अब मेरे समझ में सारा मामला आ चुका था। ये जो कोई भी था, चंदा को बिस्तर से उठाकर ले जाता है, वो उसे हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से लेकर जाता है। इसलिए मैंने ये फैसला किया कि मैं अब हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे की निगरानी करूंगा। मैंने हॉस्पिटल वालों के साथ एक चाल चलने की सोची। मैंने कहा, डॉक्टर साहब, मुझे 4-5 दिनों के लिए शहर से बाहर जाना है, इसलिए मैं हॉस्पिटल नहीं आ पाऊंगा। आपसे गुजारिश है कि आप मेरी पत्नी का ख्याल रखें। मैं हॉस्पिटल से बाहर निकल गया और ऑफिस चला गया, और शाम को जब ऑफिस से लौटा तो अपना भेष बदलकर चेहरे पर मास्क लगाकर हॉस्पिटल के पिछले हिस्से में जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। चंदा अपने कदमों से चलकर हॉस्पिटल के बाहर निकल कर आ रही थी और फिर वो एक बड़ी सी गाड़ी में बैठकर चली गई। उस लम्हे मैं बहुत तकलीफ में था। दुख दर्द परेशानी ने एक साथ मुझ पर वार किया था। दिल चाह रहा था कि मैं यहाँ बैठकर जोर जोर से रोना शुरू कर दूं, लेकिन मेरा चंदा का पीछा करना भी जरूरी था। इसलिए मैं उसकी गाड़ी का पीछा करने लगा। शायद मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था, जो मुझे बहुत बड़ा सदमा दे चुका था। चंदा की गाड़ी का पीछा करते करते मैं वहां पहुंचा जहां से उसको निकाल कर अपनी जिंदगी में लेकर आया था। मैंने उसको इज्जत दी थी, अपने घर में सुरक्षित 4 दीवारी दी थी, लेकिन उसने क्या किया, जिस गंदगी से निकली थी फिर उसी गंदगी में वापस लौट गई। जब वो कोठे में दाखिल हो गई तो उसके 10 मिनट बाद मैं भी कोठे में दाखिल हो गया। मैंने अपना फेस इस कदर बदला था कि कोई मुझे पहचान ना सके। मैं जब कोठे में दाखिल हुआ तो चंदा नाच रही थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं अभी उठकर उसको एक जोरदार थप्पड़ मार दूं, लेकिन मैंने सब्र किया। मैं जानना चाहता था कि चंदा आखिर ये सब क्यों कर रही है, उसने मुझे धोखा क्यों दिया। सुबह 5 बजे के करीब सभी लोग अपने घरों को वापस जाने लगे, लेकिन मैं वहां बैठा रहा। जब हॉल खाली हो गया तो मैं उठकर चंदा के सामने खड़ा हो गया। मैंने अपने चेहरे से मास्क उतार दिया। वो मुझे देखकर हैरान हो गई। उसका चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया था। आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोते हुए कहा, चंदा, अगर तुम्हें ये सब छोड़ना नहीं था तो तुमने मुझसे क्यों कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगी। मैंने अपने
अपने माँ बाप का दिल दुखाया, लेकिन फिर भी तुम मेरी नहीं बन सकी। चंदा भी रोने लगी। रोते हुए बोली, कुछ लोग हम जैसे ही होते हैं जिनकी किस्मत में इज्जत नहीं होती। आपसे शादी करके मैं बहुत खुश थी कि अब मुझे किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा, इज्जत की जिंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ा और मैं कोठे पर आ गई। मैंने चिल्लाकर पूछा, मुझे भी बताओ तुम्हें इससे कौन सी मजबूरी आ गई थी कि तुमने ये सब किया। उसने बताना शुरू किया कि आपसे पहले एक सेठ मेरी जिंदगी में था। वो मेरे डांस का बहुत शौकीन था। उसने मुझ पर पैसा पानी की तरह बहाया था। हमारी शादी के 1 महीने बाद ही वो सेठ वापस आ गया। उसने चमेली से कहा था कि अगर चंदा दोबारा डांस नहीं करेगी तो चंदा के पति को जान से मरवा दूंगा। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी कि मेरा पति मुझसे छिन जाए। मैंने आपकी जान बचाने के लिए उसकी बात मान ली और अपने झूठे एक्सीडेंट का बहाना बनाया और एक डॉक्टर को अपने साथ मिला लिया। मैंने चंदा का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम सेठ वाली बात मुझे पहले बता देती तो मैं उसका कोई न कोई हल निकाल लेता और तुम्हें भी इतनी परेशानी उठानी नहीं पड़ती। मैंने चंदा को तसल्ली दी, उस सेठ के खिलाफ कंप्लेन करवाई और फिर उसे पुलिस से अरेस्ट करवा दिया। अब मैं अपने वादे के मुताबिक हमारे घर में वापस आ गया। मेरे माँ बाप भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने चंदा को बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और इसी तरह मेरी और चंदा की जिंदगी एक बार फिर से सही रास्ते पर आ गई। मेरी पत्नी ने सेठ के डर से जो किया वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। इसलिए जो भी आपकी समस्या हो आप अपने घर वालों को जरूर बताएं। दोस्तों, आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जाने से पहले हमारे चैनल फेम स्टोरी हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।